माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में बातें करूंगी कि किस तरह परमेश्वर पिता ने हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग की आशीषें इन वचनों के द्वारा दी है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमारा रिलेशनशिप पिता से है। अगर मैं आपको वर्ल्डली लैंग्वेज से एग्ज़ाम्पल दूं तो अगर आप जॉब करते हैं और जिस भी फील्ड में हैं, आप अपने क्लाइंट से एक रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, या सपोज़ अपने नई जगह जॉब ज्वाइन किया है तो आप फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि नियर फ्यूचर आप धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स को जानना शुरू कर देते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। सेम चीज़ें आपके बॉसेस पर भी आप अप्लाई करते हैं कि आपके बॉसेस का नेचर कैसा है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप न्यू ऑफिस ज्वाइन करते हैं और इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं फ्रेंड्स बनाने में या एटमॉस्फेयर को जानने में, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी ही नहीं। इन शॉर्ट, मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि परमेश्वर पिता जिसने पृथ्वी और उसमें रहने वाली हर एक चीज़ का निर्माण किया, अगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ रेगुलर, पर्सनल, स्पिरिचुअल नहीं होगा तो आशीषें जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं उसको आप कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रेगुलर बाइबल पढ़ें। ईश्वर पिता ने आपके हाथ में खजाना रूपी बाइबल रख दिया है। चाबी आपका रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, जो आप प्रभु के वचन के द्वारा क्लेम करते हैं। दूसरी चीज़ है विश्वास, फेथ। अगर आप सिर्फ वचन एक नॉर्मल किताब की तरह, किसी टेक्स्ट बुक की तरह या किसी नॉवल की तरह पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट की बात है। मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ दुनिया का, तो जैसे कई लोग पढ़ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, फेंग शुई आइटम में, क्रिस्टल में। मैं खुद इन सब चीज़ों में पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाती हूँ। सारी चीज़ें अप्लाई की हैं मैंने, और जिसे कहते हैं कि अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें वर्क नहीं करती, वर्क करती हैं, लेकिन उसमें प्रभु की शांति नहीं होती, उसमें बरकत नहीं है। इन सभी चीज़ों पर विश्वास लोग रख रहे हैं, लेकिन यह प्रभु के लोगों में मना है, पाप है। क्योंकि लिखा है कि हमें क्रिएटर की वर्शिप करनी है, ना कि क्रिएशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसमें आप अपनी जी जान डाल देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं सक्सेसफुल बनाने में, फिर आप सबमिट कर देते हैं अपने असाइनमेंट, उस प्रोजेक्ट को। लेकिन क्या हो अगर आपका वो असाइनमेंट, आपका जो वो क्रेडिट है आपको ना मिले, और वो क्रेडिट आपके कलीग को दे दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, आपका मेहनत का फल, पूरा क्रेडिट, पूरा जो बेस है आपको नहीं मिल रहा और किसी और को दे दिया जा रहा है। ये एग्ज़ाम्पल देने का मतलब सिर्फ यही है कि आप उस चीज़ को फील कर पाएँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फेथ प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और वचन को अपने जीवन पर कार्य करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें कोई भी शक मत रखिए, विश्वास कीजिए कि वह पूरा हो चुका है। तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड दीजिए परमेश्वर को कि उसने आपकी प्रार्थना सुनी है और आपको पूरा विश्वास है कि वह पूरी हो गई है। क्योंकि आप प्रेयर कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। याद रखिए कि पिता हमारी हर एक बात जो हमने कही है और इवन नहीं भी कही है, वो सब जानता है। धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए प्रभु का, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। आपके हर एक छोटे बड़े काम में, आपके हर एक छोटे बड़े काम में आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है। यह कुछ प्रभु के वचन मैंने निकाले हैं। आप चाहें तो
कोई दूसरे वचन को भी क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ मैंने फाइनेंशियल वर्स मैंने बाइबल से निकाले हैं। वो हैं पहला फिलिपी 4:19 में, जिसमें लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारे हर एक कमी घटी को जो हमारे जीवन में है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी करेगा। तीसरा वचन है आयुब 22:21, जिसमें लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। इस वचन के अनुसार जब आप परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करते हैं, जब आप अपने संपूर्ण हृदय से अपने कामों को सरेंडर कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, आपने अपने तरफ से काम कर दिया है, अब उसका होना ना होना, कितना सक्सेस मिलना, जो भी है वो परमेश्वर के हाथ में आप जब छोड़ देते हैं तो उसमें आपको बरकत ही मिलती है। तो इस वचन पे आप विश्वास कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद भी हम चिंता में लगे रहते हैं, हमें पीस नहीं मिलता। तो इस वचन के अनुसार जब आप अपने कामों को करते हैं तो आपको जो है एक शांति मिलती है। आपको शांति रखनी है, अपने मन में पीस रखना है कि वो काम हो चुका है, आपको विश्वास रखना है, चिंता नहीं करनी है। टोटली सबमिट टू गॉड जिसे कहते हैं, बिल्कुल सरेंडर कर देना है परमेश्वर पिता को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें थी जब आप अपने जीवन पर प्रभु के वचनों को क्लेम करते हैं। स्पेशली जो आज का जो था फाइनेंशियल क्राइसिस जब होता है तो हम कौन से वचन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो है रिलेशनशिप विद गॉड। दूसरा जो है वचनों के द्वारा आपकी प्रार्थना। तीसरा है विश्वास। फोर्थ वन इज़ ग्रैटिट्यूड, प्रभु को धन्यवाद देना। फिफ्थ, आपको विश्वास करना है कि आपकी जो प्रार्थना है वो पूरी हो चुकी है, सुनी जा चुकी है। आधे अधूरे मन से नहीं करना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब आप प्रार्थना कर लेते हैं तो आपको अपना पेशेंस लेवल नहीं करना है कि मतलब आपने आज प्रार्थना की और आप कल वेट कर रहे हैं। प्रभु एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अपना पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि जल्दी का काम प्रभु का नहीं है, शैतान का है। और जब आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए तो प्रभु को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, टेस्टिमनी दीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी इस प्रार्थना को कर रहा है, सुन रहा है ऑनलाइन, उन सभी भाई या बहनों पर आप अपना कृपा दृष्टि बना के रखें। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं फाइनेंशियल, प्रभु पिताजी, वो आप जानते हैं, आपसे बढ़कर देने वाला और कोई नहीं। उनकी हर एक चीज़ पे आप अपना आशीषित हाथ रखिए और अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। कृपया करके आप इसे स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।